क्या आप जानते हैं कि मेजर ध्यानचंद का नाम पहले ध्यान सिंह था? और इनका नाम मेजर ध्यानचंद क्यों और किस वजह से हुआ? इसके अलावा एक बार हॉकी के मैदान में इनके हॉकी स्टिक को यह कहते हुए तुड़वा दिया गया था कि ये हॉकी स्टिक में चुंबक छिपाते हैं, जिस वजह से बॉल चुंबक से चिपक जाती है और इनसे बॉल कोई ले ही नहीं पाता। 29 अगस्त 1922 को ध्यान के जन्मदिन के दिन ही इनको ब्रिटिश इंडियन आर्मी के पहले ब्राह्मण रेजिमेंट में शामिल किया गया। ये आर्मी की तरफ से ही हॉकी खेलते थे और ध्यान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ध्यान पूरे दिन आर्मी की कैंप्स ट्रेनिंग करते और जब रात को इनके सभी साथी सो जाते तो ये हॉकी के मैदान में चले जाते थे और चाँद के निकलने का इंतज़ार करते ताकि चाँद की रोशनी में ये हॉकी का अभ्यास कर सकें। और चाँद की रोशनी में अभ्यास करने की वजह से ही लोग इन्हें ध्यानचंद कहते हैं। ध्यानचंद को हॉकी में इतना जुनून था कि इन्होंने कड़ा अभ्यास करके अपने आप को हॉकी का बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी बना लिया था, जिस वजह से इनका चयन इंडियन आर्मी के हॉकी टीम में हो गया, जिसे 1927 में न्यूजीलैंड का दौरा करना था। इस दौरे में खेले गए कुल 21 मैच में इंडियन आर्मी ने 18 मैच जीता और ध्यानचंद के बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से 1927 में ही इनको लैंस नाइक के पद पर नियुक्त कर दिया गया। लेकिन इनके जीवन की सबसे बड़ी सफलता तो वो थी जब इंडियन हॉकी फेडरेशन द्वारा 1928 में होने वाले एम्स्टर्डम ओलंपिक के लिए इनका चयन कर लिया गया। एम्स्टर्डम ओलंपिक से पहले भारतीय टीम को इंग्लैंड के दौरे पर 11 मैच खेलने के लिए जाना था, जिसमें ध्यानचंद के उम्दा प्रदर्शन के चलते भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 11-0 से बहुत बुरी तरह से हराया। और ऐसा भी कहा जाता है कि इतनी बुरी हार से हताश होकर इंग्लैंड ने अपनी टीम को एम्स्टर्डम ओलंपिक में भेजा ही नहीं था। हालांकि भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक में शामिल हुई और 17 मई 1928 को ऑस्ट्रिया के खिलाफ ओलंपिक डेब्यू किया, जिसके बाद तो ऑस्ट्रिया को 6-0, बेल्जियम को 9-0 और इसके अलावा डेनमार्क व स्विट्ज़रलैंड को 5-0 व 6-0 से हराते हुए भारतीय टीम फाइनल्स में पहुंची। और 26 मई को भारतीय टीम ने नीदरलैंड को हराते हुए अपना पहला ओलंपिक गोल्ड जीता। और इस पूरे टूर्नामेंट में ध्यानचंद टॉप गोल स्कोरर थे, जिन्होंने 5 मैच में कुल 14 गोल्स दागे थे। इनके प्रदर्शन को देखते हुए 1932 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में तो इन्हें बिना किसी ट्रायल के भारतीय टीम में शामिल कर लिया गया। और 1932 के ओलंपिक में भी भारतीय टीम ध्यानचंद के बदौलत फाइनल्स में पहुंची, जबकि फाइनल्स में तो भारतीय टीम का मुकाबला यूएसए से था, जिसमें भारतीय हॉकी टीम ने यूएसए को 24-1 से रौंद दिया। और इस जीत के साथ भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक का दूसरा गोल्ड मेडल ही नहीं जीता, बल्कि हॉकी इतिहास में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड भी बना दिया। जबकि ध्यानचंद ने तो भारतीय टीम द्वारा लगाए गए कुल 35 गोल्स में से 25 गोल्स अकेले लगाए थे। यदि ऐसा कहें कि भारतीय टीम की इतनी भारी जीत ध्यानचंद की वजह से थी तो गलत नहीं होगा। हालांकि भारतीय हॉकी टीम और ध्यानचंद का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तो अभी हुआ ही नहीं था। 1936 के ओलंपिक गेम्स में ध्यानचंद भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे थे और 1936 का यह ओलंपिक हिटलर के देश जर्मनी में होना था। ओलंपिक गेम से पहले भारतीय टीम ने जर्मनी के खिलाफ एक अभ्यास मैच 4-1 से गंवा दिया, लेकिन फिर भी भारतीय टीम हंगरी को 4-0, यूएसए को 7-0, जापान को 9-0 और सेमीफाइनल में फ्रांस को 10-0 से हराते हुए बर्लिन ओलंपिक के फाइनल में पहुंची। और फाइनल में इन्हें जर्मनी के खिलाफ खेलना था। 1936 के बर्लिन ओलंपिक के फाइनल मैच को देखने 25,000 दर्शकों के अलावा जर्मनी का हिटलर भी आया था। भारतीय टीम ने फाइनल्स में जर्मनी को 8-1 की बुरी मात दी। और इस मैच में मेजर ध्यानचंद के प्रदर्शन को देखकर हिटलर को इतना आश्चर्य हुआ कि उसने मैदान में ही मेजर ध्यानचंद की हॉकी स्टिक को यह कहते हुए तुड़वा दिया कि इसमें कोई चुंबक है जिससे गेंद चिपक जाती है। फिलहाल स्टिक में से कुछ नहीं निकला, जिसके बाद हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को उसी शाम मिलने के लिए बुलाया। हिटलर ने इनको जर्मन आर्मी की तरफ से खेलने को कहा, जिसके बदले वो ध्यानचंद को बेहतरीन जीवन शैली और जर्मन आर्मी में ऊंचे पद की लालच दे रहा था। उस समय ध्यानचंद ने ये सब ठुकराते हुए यह बोला था कि मैं अपने देश के लिए खेलता हूँ और हमेशा अपने देश के लिए ही खेलूँगा।
हॉकी खेलने के अलावा इन्होंने पटियाला के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में चीफ हॉकी कोच के पद पर भी काम किया है। इसके साथ ही इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड जैसे नेशनल अवार्ड्स के साथ ही 1956 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और इनके सम्मान में वर्ष 2002 से लगातार हर साल ध्यानचंद अवार्ड भारत के सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। लेकिन 3 दिसंबर 1979 को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में इनकी दुखद मृत्यु हो गई और उस समय भारतीय हॉकी टीम को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाने वाले और देश के लिए पूरा जीवन बिताने वाले मेजर ध्यानचंद की तरफ देश की सरकार व नागरिकों का कोई ध्यान नहीं गया, जिस वजह से एम्स के जनरल वार्ड में ही लीवर कैंसर से इनकी मृत्यु हो गई थी। इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।